राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कल की कृपा से सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ कि ठाकुर जी की भोग में घंटी का क्या महत्व है और घंटी क्यों बजाई जाती है। तो चलिए हम लौटते हैं पुराने वक्त में, अपने कृष्ण लला के वक्त में, जब कृष्ण लला गोपियों के यहाँ मक्खन चुराया करते थे। वैसे तो गोपियाँ चाहती थीं कि उनके घर आए लला और माखन चुरा कर खाएं, और जब लला माखन चुरा कर खाते तो वो मैया से शिकायत लगाती। वैसे तो आप देख लें कि लला के घर में ना माखन की कमी थी, ना गायों की कमी थी, ना दूध दही की कमी थी, लेकिन लला हमेशा गोपियों के मन की बात पढ़ लेते थे। एक तरफ तो गोपियाँ चाहती थी कि बाल गोपाल उनके घर आएं और माखन का भोग लगाएं। जब जब कृष्ण भगवान उनके घर माखन का भोग लगाते थे तो उनके घर में दूध दही घी की बहुत बढ़ोतरी होती थी, और दूसरी तरफ वो मैया को शिकायत भी करती थी कि आपका लला हमारे घर का माखन चुरा के खा गया। तो एक दिन गोपियाँ भी बड़ी होशियार, एक दिन गोपियों ने मटकी में घंटी बांधी कि आ जाएं लला, माखन चुराएंगे तो घंटी बजेगी तो हमें पता चल जाएगा। जब भगवान कृष्ण गए गोपियों के घर माखन चुराने तो क्या देखा कि घंटी बंधी हुई है मटकी पे। वो समझ गए कि ये तो गोपियों की चालाकी है। उन्होंने घंटी से प्रार्थना की और बोला कि हम भोग लगाएंगे, आप बजना मत। घंटी ने बोल दिया हाँ। जब भगवान सबसे पहले माखन निकालते और अपने सखा बाल गोपाल को खिलाते और तब खाते। भगवान अपने बाल गोपाल को माखन निकाल निकाल के खिला रहे थे, घंटी नहीं बज रही थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने माखन को निकाला और अपने मुख पे लगाया तो घंटी टन टनाटन बजने लग गई। भगवान भी बड़े चकित। गोपियाँ आ गईं और बोली आज पकड़ लिया, और लला को उन्होंने रस्सी से बांध दिया। तब भगवान ने कहा रुको 1 मिनट, मैं पहले इनसे तो बात करूं। बोली कि सब ये बताओ कि मैंने सभी को भोग लगाया, तुम नहीं बजी, और मैंने खाया तो तुम बज गई, ऐसा क्यों? तो घंटी ने बोला कि मेरे भगवान भोग लगा रहे हों और मैं बजूं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी से भगवान श्री कृष्ण ने घंटी को वरदान दिया कि जब जब मेरे भोग में तुम्हारी घंटी की ध्वनि होगी तभी मैं भोग को स्वीकार करूँगा। तभी से घंटी बजने लगी भगवान के ठाकुर जी के भोग में। जब तक घंटी नहीं बजती तो भगवान आपके भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। घंटी का यही महत्व है, और घंटी इसीलिए बजाई जाती है। जब भी आप श्री कृष्ण को भोग लगाएं तो घंटी जरूर बजाएं, तभी भगवान श्री कृष्ण आपके भोग को स्वीकार करेंगे। भी भगवान का भोग लगता है तब से घंटी बजने लगी और घंटी बजाई जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं घंटी को वरदान मिला कि जब भी मेरा भोग लगेगा तुम्हारी ध्वनि होगी तभी मैं भोग स्वीकार करूँगा। अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड राधे राधे। फिर मिलते